बड़ी अपडेट आपको बताएं, गुरुग्राम के लीला होटल में बम होने की सूचना जो है वो नकली यानी कि अफवाह निकली है। फेक कॉल करने वाले शख्स की तलाश के लिए टीमों का गठन अब कर दिया गया है। साइबर सेल और साइबर क्राइम दोनों ही टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं। आपको बता दें, आज सुबह 11 बजे के करीब होटल में यह फोन किया गया था। होटल में करीब 3 घंटे तक उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम से ये बड़ी अपडेट है, जहां पर लीला होटल में जो बम मिला उसकी सूचना अफवाह निकली, नकली निकली। तकरीबन 11 बजे के आसपास ये कहा गया था कि होटल में बम हो सकता है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया। बॉम्ब स्क्वाड वहां पर पहुंची। 3 घंटे तक पूरे होटल में अभियान चलाया गया, सर्च ऑपरेशन। साइबर सेल और साइबर क्राइम की टीम अब उस आरोपी की तलाश में है जिसने ये झूठी जानकारी देकर दहशत फैलानी चाहिए। जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, क्या कुछ लीड्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल केशव, मैं बताना चाहूंगा आज करीबन 11:40 पे गुरुग्राम के 5 तारा होटल जो कि लीला है उसके अंदर बम की सूचना मिली थी। एक अज्ञात कॉलर ने यह सूचना दी थी, जिसके बाद पूरे मॉल और पास में होटल में अफरा तफरी का जो माहौल था वो बन गया था। और इस समय मैं मौजूद हूँ होटल के बाहर ही, जहां पर इस पूरी जो कॉल की गई थी, जहां पर उसके बाद पूरे गुरुग्राम जिला प्रशासन के जो अधिकारी थे वो यहां पहुंचे और कहीं ना कहीं जो एक रेस्क्यू है वो किया। करीबन 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया है कि ये जो सूचना थी वो फेक थी। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इसमें अज्ञात कॉलर के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी 3 टीमें गठित कर दी हैं और साथ ही साथ अब उसको कहीं ना कहीं अब तलाशने में गुरुग्राम पुलिस जुट गई। और साथ ही साथ जब सूचना मिली तो आसपास में कहीं ना कहीं अफरा तफरी का जो माहौल था वो बन गया, क्योंकि दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर ये पूरा मॉल है और मॉल के सामने ये होटल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ गई थी, क्योंकि लगातार गुरुग्राम में जो क्राइम का ग्राफ है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से अब एक बम की सूचना मिलती है तो कहीं ना कहीं सरदर्द जरूर गुरुग्राम पुलिस के लिए बन गया था। हालांकि जो बॉम्ब स्क्वाड टीम है वो मौके पे पहुंच गई थी, दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं, अधिकारी हैं वो मौके पहुंचे थे। लेकिन 1.5 घंटे की मशक्कत के बावजूद भी जो ये सूचना है वो फेक साबित हुई। हालांकि अब गुरुग्राम पुलिस एक्शन मोड में जरूर नजर आ रही है और अज्ञात कॉलर के खिलाफ मामला दर्ज जरूर कर लिया। लेकिन अब इस कॉल के पीछे उस व्यक्ति की क्या मंशा थी, ये जांच का विषय है। केशव, क्या जो बॉम्ब स्क्वाड हैं और जांच टीमें हैं वो अभी होटल में ही मौजूद हैं या सब कुछ सामान्य हो चुका है वहां पर, संजय? जी बिल्कुल, करीबन 1.5 घंटे के लिए जो आवाजाही है वो जरूर बंद कर दिया था। जो लोग आना जाना था उसको करीबन 300 मीटर पहले ही रोक दिया गया था, क्योंकि जिस तरीके से बम की जो सूचना मिली थी तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो लोगों को होटल से बाहर कर लिया गया था। और 300 मीटर पहले ही है जो बैरिकेडिंग कर दी गई थी होटल के आसपास, तमाम जो लोग थे उनको बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन अब तमाम चीजें सामान्य है। करीबन 1.5 घंटे की मशक्कत जरूर लगी, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे थे और साथ ही साथ तमाम जो टीमें थी वो रेस्क्यू में जुट गई थी। लेकिन अब उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज जरूर किया है जिसने होटल मैनेजमेंट को कॉल कर ये सूचना दी थी कि आपके होटल में बम है जो प्लांट कर दिया गया है और अब तमाम जो लोग हैं वो मर जाएंगे, बम ब्लास्ट होगा। लेकिन अब जो सूचना है वो फेक बताई जा रही है। गुरुग्राम पुलिस ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। हालांकि साइबर सेल और साइबर क्राइम को इस पूरे मामले की अब जो है तहकीकात सौंप दी गई है, वो इसमें जांच में जुटेगी और 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। लेकिन इस कॉल के पीछे उस व्यक्ति की क्या मंशा थी ये जांच में ही सामने होगा। हालांकि तमाम जो टीमें हैं वो इस पर काम करना शुरू कर दिया है। जी वैसे तो संजय जांच का विषय है, लेकिन क्या अभी तक जिस तरह की अप्राथमिक जानकारियां सामने आई हैं, क्या ये सुराग मिल पाया है कि ये जो शरारत की है किसी ने, अफवाह फैलाई है, क्या होटल स्टाफ के कोई अंदर से ही मौजूद है या कोई बाहर का व्यक्ति है, या उसके बारे में किसी तरह का कोई सुराग मिला है? जी केशव, जिस तरीके से होटल मैनेजमेंट को ये सूचना मिली उसके बाद गुरुग्राम पुलिस को उन्होंने सूचना किया, जिसके बाद तमाम जो पुलिस के अधिकारी है वो मौके पहुंचे। हालांकि गुरुग्राम पुलिस की जो साइबर सेल और साइबर क्राइम्स जो सेल है उस कॉल पर ही अपना जो काम है वो कर रही है और तो इसी की जांच कर रही है कि आखिरकार वो कॉल कहां से आया, कौन व्यक्ति था, किसके नाम से वो नंबर रजिस्टर था। क्योंकि ये तमाम चीजें हैं जो जांच का विषय है और जांच में गुरुग्राम पुलिस जुट गई है, मामला दर्ज कर लिया। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति था जिसने इस होटल को बम से उड़ाने की जो धमकी दे डाली। अच्छा, ये ग्रीन सिग्नल अब मिल चुका है कि बम किसी भी तरह का नहीं है, अफवाह थी, ये कंफर्मेशन है?
जी बिल्कुल, 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वो बेशक बम स्क्वाड की टीम हो, गुरुग्राम पुलिस के जवान साथ मौजूद थे और कहीं ना कहीं दमकल विभाग के तमाम जो अधिकारी थे वो मौजूद थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। करीबन 1.5 घंटे जो लोग हैं होटल से बाहर रहे, मॉल से बाहर रहे, लेकिन अब यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा जो तमाम जो लोग हैं, जो आवाजाही है वो दोबारा से शुरू कर दी गई। जहां हम खड़े, यहाँ पहले बैरिकेडिंग थी, तमाम पुलिस जो प्रशासन के अधिकारी थे और साथ ही साथ पुलिस के जो जवान थे वो मौजूद थे। इस तरीके के जो पहले उन्होंने घेराबंदी कर दी थी, कोई भी इस होटल के अंदर प्रवेश ना कर पाए, लेकिन उसके बावजूद तमाम चीजें अब पहले की तरह सामान्य रूप से सुचारू रूप से चालू है, क्योंकि जिस तरीके से गुड़गांव पुलिस मौके पे मौजूद थी और साथ ही साथ उस व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि होटल के बाहर से ही किसी ने कॉल किया, उस पर भी गुरुग्राम पुलिस तमाम जो सीसीटीवी है उनकी भी जांच में जुट गई है। जी ठीक है संजय राठौर, आप नजर बनाकर रखें। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारियां साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद। एक कॉल रिसीव हुई थी लीला होटल के लैंडलाइन नंबर पर, जिसमें किसी व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई और सिर्फ इतना बताया था कि होटल में बॉम्ब प्लांट कर दिया गया है। और हम लोग इन्फॉर्मेशन के बेस पे, जैसे ही कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन मिली, हम लोग यहाँ आए और पूरे होटल का हमने अपनी बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसके और डॉग स्क्वाड के साथ हमने पूरे होटल को सर्च किया और कहीं पर कोई इस तरीके की संदिग्ध वस्तु हमें नहीं मिली है। सब कुछ क्लियर है, लेकिन जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो हम लोग कर रहे हैं। इस केस का FIR रजिस्टर की जा रही है और जो अननोन कॉलर है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब एक टीम CCTV कैमरेज की भी जांच कर रही है कि कोई सस्पिशियस मूवमेंट, कोई ऐसा व्यक्ति होटल में आया हो जो सस्पिशियस लगता हो, तो उसके लिए भी हम लोग CCTV कैमरेज को देख लें। हम लोगों ने पूरे होटल को इवैक्यूएट करके और प्रॉपर इसको सर्च किया है हमारी टीम्स के साथ। जो टेक्निकल टीम हमारी है पुलिस की, उसने आके पूरे होटल को पूरा सैनिटाइज किया है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई ऐसी सस्पिशियस वस्तु हम लोगों को नहीं। देखिए, ये तो एक ड्रिल है, एक प्रोटोकॉल है। अगर इस तरीके की कोई भी सूचना मिलती है तो हम लोगों का ये एक प्रोटोकॉल होता है कि पूरे होटल को इवैक्यूएट करके, एंट्रीज को बंद करके हम लोग पूरे होटल को सैनिटाइज करते हैं। देखिए, पूरे इस प्रोसेस में लगभग सारा होटल सैनिटाइज करने में लगभग 1-1.5 घंटा, हम लोगों को 1.5 घंटा लगा है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी इस तरीके की कोई वस्तु हमें वहाँ नहीं मिली जो सस्पिशियस हो।